हेलो एवरीवन। ये मैं आज कर रही हूँ अपने घर की सेटिंग। थोड़ी सी भी बेड वेड जो यहाँ लगा हुआ था, थोड़ा होस पोस हो रहा था कमरे के अंदर, तो मैं बाहर कर दूंगी बेड। यहाँ से देखो, यहाँ से ये बेड हटा के मैंने यहाँ कर दिया है। इसके कपड़े बाहर निकले हुए हैं, ये मैंने निकाल के अभी थोड़े सेट करके रखूँगी अभी। तो मैं इस अंदर वाले बेड में आ गई हूँ। अब मैं इसमें देख रही हूँ क्या क्या है क्या नहीं है। तो मुझे दिखी अपनी शादी की एल्बम, तो मैंने सोचा आप सबको अपनी शादी की एल्बम दिखाती हूँ आज। तो ये देखिए मेरी शादी की एल्बम, थोड़ी सी ख़राब भी हो रही है एल्बम। यहाँ पे ये सारा ऊपर से जो होता है इसका फट गया है और ऐसे ही है। और मैं दिखाने लग गई हूँ अपनी एल्बम। और मैं सीटी लग रही थी तो बंद करके आई हूँ, ज़्यादा सीटी लगी है, दाल बनने रखी हुई है। तो मैं आपको दिखाऊँ, देखो मेरी फ़ोटो। और मैं पता है एक चीज़ आपको बताऊँ कि मैं अपनी एल्बम पहले किसी को दिखाती नहीं थी, क्योंकि मेरा मेकअप देखो एकदम सिंपल है और बहुत उस टाइम पे इतना ज़्यादा मुझे वो नहीं था कि मेकअप कैसे होता है क्या कुछ है। तो मैं अपनी नहीं दिखाती थी एल्बम किसी को। तो ये देखो मैं हूँ और ये मेरे हस्बैंड हैं। और आगे दिखाती हूँ, तो ये देखो, चलो ऐसे करके दिखाती हूँ। ये देखो हमारी फ़ोटो शादी में। मैं इस तरीके से ही तैयार हुई थी, बिल्कुल सिंपल तरीके से। पार्लर वाली बुक करी थी, हालांकि हमने वो ज्वेलरी लाई नहीं थी। जो फुल ज्वेलरी थी ये मेरी मैंने मंगा रखी थी घर में, तो मैंने यही ज्वेलरी अपनी पहन ली थी। और कोई ज्वेलरी ना पार्लर वाली लाई थी, ना ही मैंने ला रखी थी। वो सिंपल सी ये ज्वेलरी ला रखी थी मैंने पहले से। तो यही मैंने शादी में पहन ली थी। और ये नोच पिन भी मेरी वही है, डेली यूज की, जो घर में पहनती हूँ वही पहनी है। इसलिए दिखाती नहीं थी कि मेरी ना बहुत सिंपल सी शादी सी फ़ोटो है सब। तो मेरे को नहीं अच्छी लगती थी अपनी फ़ोटो। मैंने किसी को अपनी फ़ोटो नहीं दिखाई है एल्बम की ना, कि मुझे शर्म आती थी कि मैं किसी बाद में जब मैं देखती थी सबको अच्छे से तैयार होते और मैं ऐसी तैयार हुई हूँ। मगर उसके बाद मैं जिसकी भी शादी में गई हूँ बहुत अच्छे तैयार होके गई हूँ, बस अपनी शादी में ऐसी थी डल सी मैं। ये मेरे हस्बैंड की तरफ से हैं, ये मेरी ननद के ससुर हैं, और ये चाचा हैं हमारे, चाचा ससुर वगैरह ये सब हैं। और यहाँ पर ये मेरी चाची सास हैं, ये बुआ सास हैं। तो और दिखाती हूँ, ये देखें ये भी बच्ची हैं, ये मेरी बुआ सास की लड़की है, ये मेरी ननद की ननद है। और ये मेरे हस्बैंड का कह दो, एक गर्लफ्रेंड कह दो, मेरी सौतन कह दो। मैं इसको पता क्या कहती थी, अपनी सौतन कहती थी इस लड़के को मैं, कि मेरे हस्बैंड का इसका ऐसा था, ऐसी दोस्ती थी ना, बहुत गहरी दोस्ती थी, जो कि मेरी लड़ाई भी हो जाती थी इसके पीछे, इस लड़के के पीछे। क्योंकि जब देखो दिनेश चल उधर चलते हैं उधर चलते हैं, मतलब पूरा टाइम पूरे दिन घर में रुकने ही नहीं देता था ये लड़का। तो मेरी इस बात पे इससे लड़ाई भी होती थी। आज ये दुनिया में नहीं है, तो बहुत दुख होता आज ये फ़ोटो देख के ऐसे। मेरे हस्बैंड का जिगरी दोस्त था ये। तैयार होने के बाद का रात घोड़ी पे। फिर ये देखें हमारे यहाँ पे घर के यहाँ पे बारात आ चुकी है इस टाइम पे ये। और ये हमारा टेंट लग रहा था उस टाइम पे। बारात घर वगैरह हमने बुक नहीं करा था, घर के सामने पार्क था वहीं पे टेंट लगा था, तो ये वहाँ का है। और ये मेरी मम्मी आरता कर रही है मेरे हस्बैंड का। और यहाँ पे भाई ये वो कर रहा, घड़ी पहनाते हैं, घड़ी रस्म है। ये भी मेरे बड़े भाई हैं, मेरे ताऊ का लड़का है ये भी। आया मैंने आपको यहाँ पे, ये मेरे हस्बैंड बैठे हैं यहाँ पे, हमारी गली के ही थे, ये बहुत अच्छे इंसान थे, आज ये दुनिया में नहीं है। तो ये सब हमारी गली के हैं। और ये हमारे घर के दो बच्चे बैठे हुए हैं। और ये देखें कुलवंत राणा है ये, जो हमारे यहाँ पे सब विधायक वगैरह के, इन्होंने इलेक्शन लड़े हैं। तो ये मेरा हस्बैंड इनके साथ मेरा हस्बैंड कह रही हूँ सॉरी, मेरे पापा इनके साथ काम करा करते थे पहले, राजनीति में ही मेरे पापा ज़्यादा काम करते थे, तो इनके साथ डेली का आना जाना था। तो इनको भी मेरे पापा ने कार्ड दिया था कुलवंत राणा जी को। तो ये भी मेरी शादी में आए थे। फैन है ये देखो, ये मेरी शादी के टाइम पे जो डिस्कशन हो रहा था कि किसी सामान वामान को लेके ऐसे कुछ, ये मेरे ताऊ का लड़का है, ये भी मेरे ताऊ का लड़का है, ये मेरे फूफा हैं, ये ताऊ हैं, ये मेरे पापा हैं, ये मेरे ताऊ हैं, ये मामा है, ये भी मामा है। तो ये देखो सारे हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि मैंने लव मैरिज करी है, ऐसे करिए वैसे करिए। तो ये देखो मेरी शादी में, मेरी शादी शादी की तरीके से हुई थी, ना कि कोई मंदिर में या वैसे कोई शादी हुई थी। तो यहाँ पे देखो ये, तो मेरा एल्बम दिखाने का थोड़ा सा यही मोटिव रहा है अब, कि कुछ लोग कहते हैं मैंने वैसे शादी कर ली वैसे शादी कर ली। तो ये देखो यहाँ पे सामान का लेन देन हो रहा है ये। तो ये भी देखो, ये मेरे ताऊ,
ये मेरी शादी गई है। तो ये भी सामान, ये सामान मेरे ससुराल की तरफ से आया था, जो भी है ये सामान। उसके बाद मैंने कभी नहीं पहना, मैंने ये देखा है और फ़ोटो में ही देखा है, फ़ोटो के बाद मैंने कभी देखा ही नहीं है सामान, क्योंकि मेरी सास ने जब ये ले लिया था मुझसे, मुझे ये सामान बाद में कभी देखने को मिला ही नहीं है। तो क्या कहें बस। ये सब मेरे घर के बच्चे हैं, यहाँ से ये सब। और ये देखें, मेरे हस्बैंड का भी दोस्त है, ये भी जिगरी दोस्त, और जो मैंने पहले दिखाया वो भी जिगरी दोस्त था। और ये सारे दोस्त हैं मेरे हस्बैंड के। तो देखो ये किसकी एंट्री हो रही है। ये मैं हूँ, बहुत इनोसेंट शरीफ सी, मैं क्या बताऊँ मैं, बस दुनियादारी का कुछ नहीं जानती थी। ये मैं आ रही हूँ जयमाला पकड़ते हुए, और जो मैं ये ना किसी को अपनी एल्बम दिखाती नहीं थी, आज मैंने दिखा दी है फाइनली, सबको पब्लिक कर दूँगी ब्लॉग में। तो ये देखें, जैसे मेरी भाभी है, ये मेरी बुआ की लड़की है, ये मैं हूँ, ये मेरी गली के पीछे एक दीदी हैं, ये वो हैं, और ये भी बुआ हैं। और मैं अपनी एल्बम में एक चीज़ देख रही हूँ, एक चीज़ है कि मैं बहुत लोगों को मिस कर रही हूँ इस एल्बम में। जो मेरी 16 साल पहले ये दीदी भी थी, आज ये दुनिया में नहीं है ये दीदी। 3 लोगों को मैंने आप सबके दिखाया भी कि मेरी एल्बम में वो दिख नहीं रहा। बहुत सारे मैं दिखाऊँ तो बहुत हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। तो ये देखो कितनी 16 साल में कितना कुछ बदल गया है। ये मेरी बुआ हैं और ये मेरी बहन है, और ये मैं हूँ। मेरे को जयमाला करते टाइम ऐसे ऊपर मतलब ऊपर ले रहे हैं हाथ दे के। तो ये मेरे मामा गुस्सा कर रहे थे कि ऐसे नहीं करना चाहिए, और आजकल तो ये सब कॉमन बातें हैं। और उस टाइम पे ज़्यादा वो होता था कि दूल्हे ने हाथ पकड़ लिया तो उसे बवाल मचा देना। जयमाला के टाइम पे। तो मेरे मामा यहाँ पे गुस्से में देख रहे हैं, अब क्या बोले। ये सब ना एल्बम जो फ़ोटो वाले होते हैं ना, वीडियो वाले सब करवाते हैं। यहाँ पे मेरी फ़ोटो, मेरे हस्बैंड की फ़ोटो है, शादी की, जयमाला करते टाइम। जयमाला हो गई है, ये मेरे हस्बैंड भी जयमाला डाल दी है जयमाला से। और ये दोनों दीदी हैं मेरी। और ये मेरी बुआ का लड़का है, ये मेरी दीदी का लड़का है, ये हमारे पड़ोस में था। देखो ये मेरी ताई हैं, और यहाँ पे भी दीदी हैं। ये हैं बाला दीदी, मेरी ताऊ की लड़की हैं बड़ी, ये बहुत हमारे परिवार पर सबसे बड़ी है दीदी। और ये मेरी बुआ हैं। और यहाँ पे देखो ये मेरी भाभी हैं, ये जो हैं ये कुलदीप भैया, और ये भाभी, ये भी कुलदीप भैया और ये भी भाभी। तो दोनों ये कुलदीप भैया हैं मेरे, दोनों का नाम कुलदीप है, और ये दोनों भाभी हैं। ये मेरी मम्मी पापा, मेरे पापा बहुत ज़्यादा बिजी थे, टेंशन में भी होती है, बेटी की शादी होती है तो कामों में लगे हुए। देखो मेरे पापा की क्या हालत हो रही है। ये मेरी बहन है छोटे वाली, सबसे छोटी, जिसकी अब शादी भी होने वाली है। तो ये मेरी शादी में इतनी बड़ी थी मेरी बहन। और ये मेरी मम्मी है, देखो मेरी मम्मी बहुत शरीफ है। मेरे मम्मी पापा दोनों ही बहुत अच्छे हैं, शरीफ हैं। किसी को कोई कुछ कहता है उनको जवाब भी नहीं देते मेरी मम्मी पापा। किसी के घर में क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं है, अपने अपने आप से, अपने घर से मतलब है। ये जयमाला होने के बाद ये सुबह की फ़ोटो है, ये सुबह बैठे थे, विदाई से पहले की फ़ोटो है ये। परिवार के हैं, ये मेरी भाभियाँ हैं दोनों, ये दीदी हैं, ये मेरी बीवी हैं, बीवी मतलब ताई, सबसे बड़ी ताई हैं ये ताई। और ये मेरे ताऊ की लड़की है, ये दूसरी ताई की लड़की है ये। और यहाँ पे ये परिवार के बैठे हैं मेरे। तो यहाँ पे अब खाने की रस्म हो रही थी, एक दूसरे को खाना खिलाते हैं दूल्हा दूल्हन। और ये मेरे पापा कन्यादान कर रहे हैं, और यहाँ पे हम हैं। और और ये मेरे मामा, और ये विदाई की है मेरे ख्याल, नहीं ये फेरे की है, फेरे हो रहे हैं। और ये देखें, ये भी फेरे का है। और दिखाती हूँ, ये मुझे सबसे ज़्यादा फ़ोटो अच्छी लगती है सिंदूर भरने की, ऐसे सिंदूर भरते हैं, ये फ़ोटो मुझे बहुत अच्छी लगती है। इस कार में मैं गई थी, और क्या, और बस ये लास्ट फ़ोटो है, तो ये फ़ोटो अच्छी लगती है बस। तो हेलो एवरीवन,
और वेलकम है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल किरण नया ब्लॉग में। मैं आज सफाई कर रही थी, बेड खोले थे मैंने वो बेड भी खोला था। कल हमने यहाँ से सेटिंग हटाई थी, यहाँ से बेड हटा के बाहर लगाया था बच्चों के लिए, क्योंकि मैं यहाँ एडिटिंग वगैरह करती हूँ, ब्लॉग बनाती हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, बच्चे यहाँ शोर मचाते रहते हैं। तो मैंने इसलिए बेड बाहर कर दिया कि बच्चे वहाँ पे बैठेंगे तो, या मैं बैठ जाऊँ वहाँ पे ब्लॉगिंग एडिटिंग करते टाइम, या फिर मैं बैठ जाऊँ लाइव जाती हूँ तब मैं बाहर बैठ जाऊँ, या मैं यहाँ बैठ जाऊँ। तो मतलब एक कमरा ऐसा थोड़ा-सा मुझे ब्लॉगिंग एडिटिंग करने का वो हो जाए, और लाइव जाऊँ तो वहाँ शोर ना हो, ऐसा कुछ, इसलिए मैंने थोड़ी-सी सेटिंग अपनी चेंज की है। तो वहाँ पे बेड कल तो जल्दी-जल्दी में मैं ड्यूटी चली गई थी, कल नहीं है तो वहाँ का थोड़ा-सा सामान मैंने निकाल के इस वाले बेड में डाल रही थी, यहाँ पे। इस वाले बेड में रखा है, ये भी मुझे करना है, अभी सेट करना है। तो मेरे को फिर मेरे हाथ लग गई ये एल्बम मेरी शादी की, तो मैंने चलो आप सबके साथ में शेयर करती हूँ ये शादी की एल्बम। और कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग ऐसे कह देते हैं मुझे कि मेरी तो लव मैरिज हुई थी, मेरी लव मैरिज हुई है, परिवार शामिल नहीं था, मंदिर में शादी हुई है, कुछ लोग ऐसे कहते हों, मैंने सुना है। तो उन लोगों के लिए आज मेरे दिमाग में आया, चलो एल्बम दिखा देती हूँ, उन लोगों का मुंह वहीं बंद हो जाएगा। एल्बम देख लेंगे कि मंदिर में शादी नहीं हुई है मेरी, कैसे शादी हुई, सारे परिवार के शामिल हुए थे मेरी शादी में। तो कुछ लोग कहते हैं ना कि बिन बात के किसी को उड़ा देना, मतलब बदनाम करने वाली बात करते हैं। तो उन लोगों को जवाब था मेरे लिए ये एल्बम दिखाना। मैं अपनी एल्बम किसी को दिखाती नहीं थी, मैंने कभी नहीं दिखाई, क्योंकि मेरी एल्बम क्यों नहीं दिखाई मैंने, कि उस टाइम पे मेरे पापा के थोड़े से हालात ऐसे थे, मेरे पापा की बहुत कम सैलरी थी। उस टाइम पे मेरे पापा को शादी करना इतना ज़्यादा वो था कि घर बना तो उसमें भी पैसा लगा था। फिर उस बीच मेरे हस्बैंड ने बोल दिया था, मेरी सास वास ने, कि घर बना लो पहले, हमारा घर ऐसे ही तो छोटा सा, तो घर नहीं बना हुआ था। तो मेरे सास ने फिर कहा कि घर बना लो फिर शादी करना, कि जिससे हमारे कोई मेहमान आए तो बैठने उठने की दिक्कत हो रही। तो मेरे पापा को ज़्यादा प्रेशर हो गया था, घर बनाना भी था और शादी भी करनी थी, तो घर बनाया, उसमें पैसा लग गया। उसके बाद मेरी शादी करी तो थोड़ा मेरे पापा के हालत थोड़े से ख़राब थे उस टाइम पे, तो इसलिए मेरी शादी में थोड़ा सा मेरा ऐसे ही बस शादी करी थी, बहुत ज़्यादा गरीबी उसमें करी थी मेरी शादी। तो मेरे लिए पार्लर वाली बस ऐसी हमने कर ली थी, ना उसमें ज्वेलरी उसका वो था सेट, ना कुछ ऐसा कुछ था। तो बस ऐसे ही शादी हुई थी थोड़ी, आपने देख ली फ़ोटो। तो मुझे ये फ़ोटोज़ वगैरह अपनी दिखाने में शर्म आती थी कि भी मैंने बहुत सिंपल तरीके से शादी की थी, मैंने कोई ज्वेलरी नहीं पहनी थी, कुछ ढंग का कुछ नहीं पहना था, मैंने कुछ अच्छा मेकअप नहीं कराया था। तो मुझे बहुत शर्म आती थी ऐसी फ़ोटो दिखाने में, अपनी एल्बम दिखाने में शादी की। तो मुझे अपनी एल्बम शादी की बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो मैं ना जब से सुनती आ रही हूँ लव मैरिज की है किरण ने, लव मैरिज की है किरण ने, बहुत कुछ लोगों से मैंने सुना है। और उसके बाद फिर बात बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा हो रही कि मंदिर में शादी की थी किरण ने। तो उन लोगों के लिए मैंने हाँ बेटा, मैंने सोचा चलो उनका मुंह बंद करने का ये एक सबूत है मेरे पास, चलो दिखाते हैं अपनी फ़ोटो। परिवार के सारे शामिल हुए थे, तो वो लोग, मैं सोचूंगी थोड़ी सी शर्म होएगी, इन लोगों के अंदर इतनी सी भी शर्म होएगी तो ऐसी बात मेरे लिए नहीं बोलेंगे। तो बस यही था मेरा। हाँ बेटा ले ले। तो यही था बस मेरा एल्बम दिखाने का, नहीं तो एल्बम मैं किसी को अपनी शादी की दिखाती नहीं हूँ। तो मेरी एल्बम किसी को अच्छी लगी तो प्लीज़ अच्छे कमेंट करना, ये मत कहना कि किरण तो ऐसी गंदी सी दिख रही थी, ऐसा गंदा मेकअप कर रखा था, ये था। प्लीज़ ऐसे मत कहना, क्योंकि मुझे इसी बात का डर रहता है कि लोग मेरी एल्बम को यूँ ना बोले, मेरी फ़ोटो को यूँ ना बोले। मेरे हस्बैंड तो कहते तेरा तो मेकअप बकवास था, मैं अच्छा लग रहा था, तू तो बुरी लग रही थी। तो मेरे को मन नहीं करता किसी को, मैंने नहीं दिखाई किसी को। चलो आज वो दिखाई दी मैंने, चलो देख लो भाई, पब्लिक वालों देख लो भाई, घर वालों, रिश्तेदार सब देख लो मेरी एल्बम। मेरी शादी मेरे घर वालों को उससे हुई थी, और भाई बारात आई थी अच्छी खासी, घर पे बारात आई थी, घर से विदा हुई थी। चलो भाई उन लोगों का मुंह बंद हो जाए, मैं तो बस यही उम्मीद करूँगी। सामान सेट करते हैं यहाँ पे सारा, और बहुत टाइम हो गया, बच्चे आने वाले हैं मेरे स्कूल से, और मैं जल्दी जल्दी काम करिए, बच्चों के लिए खाना ही बनाना मुझे। तो मिलूँगी थोड़ी देर में। तो अभी मेरा सारा काम हो चुका है, जो एल्बम दिखा रही थी वो बेड वेड सब सेट कर दिया, बाहर का भी मैंने सेट कर दिया, बेड चौका लगा दिया है बच्चों के लिए, या कोई भी सो जाए, मैं भी सो जाऊँ या बच्चे भी सो जाएं। तो यहाँ पे ये बेड सेट कर दिया, उसके अंदर जो बस ओढ़ने के जैसे कंबल वगैरह हैं, ब्लैंकेट हमारे, तो उस बेड के नीचे अंदर हैं। और बाकी जो है हमारे कपड़े थे नए कुछ उस बेड में रखे थे, तो मैंने इस वाले बेड में डाल दिए जैसे मैंने आपको दिखाया था। तो ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी, और बहुत ज़्यादा बड़ा ब्लॉग बन जाएगा कि बनेगा, क्योंकि एल्बम भी दिखाई है। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।
मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, सपोर्ट करना मेरे चैनल को और सब्सक्राइब करना। ओके, बाय बाय। बाय बाय करो।